अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से हो। 26 दिसंबर 2024 को एविएशन की दुनिया में एक नया बाब खुल गया जब चाइना के दो सिक्स जनरेशन फाइटर जेट्स की वीडियोस और तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई। हालांकि चाइना ने अभी तक इस तैयारी का कोई ऑफिशियल नाम जाहिर नहीं किया, लेकिन दफाई मुहर्रिरीन के मुताबिक इसका मुमकिन नाम J-36 हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले फाइटर जेट्स की जनरेशंस का क्या मतलब होता है। फाइटर जेट्स की जनरेशन असल में उसकी टेक्नोलॉजी, रफ्तार, हथियारों की सलाहियत, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सेंसर्स की ताकत को जाहिर करती है। वैसे तो कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी खसूसियात जो एक फाइटर जेट तैयारी की जनरेशन को तयन करती है, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन तैयारे सिर्फ गन्स के साथ होते थे, कोई रडार नहीं होता था। फिफ्थ जनरेशन जैसे कि F-22, J-20 में स्टेल्थ, सुपर क्रूज और सेंसर फ्यूजन जैसी सलाहियत, लेकिन सिक्स जनरेशन तैयारे इन सबसे कई कदम आगे। एक सिक्स जनरेशन तैयारे की रफ्तार 5 मैक या उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। याद रहे, एक मैक इक्वल टू 1225 किलोमीटर पर घंटा। ये तैयारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होते हैं, इनके साथ लोयल विंगमैन ड्रोन्स टीम में काम करते हैं। इनमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे लेजर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और दुश्मन के रडार और सेंसर्स को जाम करने की भी सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट का पहला काम होता है हैवी वेपन्स को कैरी करने के लिए इसकी लोडिंग कैपेसिटी कितनी है। रीलोड लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है एयरक्राफ्ट के विंग्स पर। वायरल स्पीड को स्टडी करने से ये अंदाजा लगाया जा रहा है इसके विंग्स अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर वाइड है। याद रहे, राफेल का विंग स्पैन 10 से 9 मीटर, F-22 रैप्टर जो कि अमेरिका का मोस्ट एडवांस तैयारा समझा जाता है 13.56 मीटर, और रशियन Su-57 का विंग स्पैन 13.95 मीटर है। अप्रोक्सीमेटली 7 से 6 मीटर पे की लेंथ रखने वाला वेपन्स बे की लेंथ रखने वाला ये तैयारा एडवांस वेपन्स को स्टोर और फायर करने की भी काबिलियत रखता है, जिसमें लॉन्ग एयर टू एयर मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स आते हैं। दोस्तों, J-26 का सबसे यूनिक एक्सपेक्ट इसकी इंजन कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि 3 इंजन्स पर मुश्तमिल है। कॉन्फ़िगरेशन तैयारे को कई मुमकिन फ़ायदे दे सकती है, जैसे इस कॉन्फ़िगरेशन से तैयारा ज़्यादा थ्रस्ट या धक्का लगा के ये न सिर्फ तेज़ी से उड़ान भर सकेगा, बल्कि बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड पर भी परवाज़ जारी रख सकता है। अगर दौरान जंग एक इंजन फेल भी हो जाए, तो इंजन तैयारे को वापस बेस तक लेके जा सकते हैं, जिससे पायलट की जान बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 3 इंजन की ताकत से J-36 ज्यादा मिसाइल्स, बॉम्ब्स, फ्यूल या एडवांस्ड सेंसर्स ले जा सके, जिससे यह न सिर्फ एयर सिक्योरिटी बल्कि ग्राउंड अटैक मिशंस में भी काम आएगा। इस कॉन्फ़िगरेशन से तैयारे में मौजूद मॉडर्न रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और हत्ता के फ्यूचर लेजर हथियारों के लिए भी एनर्जी हासिल की जा सकती है। वायरल तस्वीर डिस्प्ले और फुटेज काफ़ी हद तक इस बात की तस्दीक करती हैं कि F-36 का कॉकपिट माहौल मामूल से अलग है। इस साइड बाय साइड प्लेन सीटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी पायलट और को पायलट एक ही लेवल पर बैठे हैं। कहा जाता है कि फाइटर जेट इस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, शायद एक पायलट के लिए इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करना मुश्किल होगा। J-36 शायद पहला सिक्स जनरेशन तैयारा जेट होगा जो एक्चुअल कॉम्बैट सर्विस के लिए रेडी होगा। अगर हम इसका बॉडी डिज़ाइन देखें तो खास तौर पर इस तरह इसलिए बनाया गया है कि रडार वेव्स उससे टकरा कर सीधा वापस नहीं जा सकते। इसे कहते हैं एंगल्ड और फेस्टेड सरफेस डिजाइन, यानी रडार की लहरें इस तैयारे से टकरा कर दूसरी डायरेक्शन में चली जाती हैं और रडार को वापस सिग्नल नहीं मिलता। यह टेक्निक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पहला और सबसे अहम हिस्सा होता है। इसकी बॉडी पर एक खास किस्म की कोटिंग होती है जिसे रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल कहते हैं। मटेरियल रडार की लहरें अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन्हें वापस नहीं मिलता। अक्सर रडार का सबसे स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन इंजन के ब्लेड से होता है, लेकिन J-36 का इंजन टेक का डिज़ाइन एस शेप है, जिससे रडार वेव सेंसर तक पहुंच नहीं पाती। इस डिज़ाइन से इंटरनल इंजन पार्ट्स छुप जाते हैं और रडार से बचाव और भी बेहतर हो जाता है। चाइनीज पीपल लिबरेशन एयरफोर्स एक्सपेक्ट कर रही है J-36 2030 तक ऑन सर्विस हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल बेसिक डिफेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।